आप सबको राम राम। आज मैं आप सबके सामने एक बहुत ही सत्य घटना के बारे में विस्तृत जानकारी देना चाहता हूं कि कैसे अपने देश में इतनी अधिक संख्या में मुसलमानों की आबादी बढ़ गई। मित्रों, घटना उस समय की है जब देश में मुग़लों का शासन हुआ करता था। उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले में एक मझवा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत एक केवटाबीर गांव पड़ता है। केवटाबीर गांव मूल रूप से सवर्णों का है। सवर्णों का था। भूमिहार, ब्राह्मण, क्षत्रिय, यही सब लोग वहाँ निवास करते थे। उस समय मुग़लों के शासन में एक जजिया कर आया। एक भूमिहार भाऊ साहब थे, दो भाई थे। एक भाई की शादी हो गई थी, एक भाई अभी छोटा था, कुंवारा था, उसकी शादी नहीं हुई थी। उस परिवार पर 70 रुपये का जजिया कर आया। 70 रुपये उन लोगों के पास नहीं था। गए अपने पास पड़ोस पूरे गांव में 70 रुपये का कर्ज लेने के लिए। कोई कर्ज उनको देने को तैयार नहीं हुआ। अंत में बड़े भाई ने कहा छोटे भाई से कि मैं जा रहा हूं जिला पर, कुछ दिन के लिए मोहलत ले लेता हूं, फिर रिश्तेदारियों की तरफ निकलता हूं। 70 रुपये का तो व्यवस्था करना ही पड़ेगा। उस समय मिर्ज़ापुर ज़िले का शासक एक मुसलमान था। सुबह भटौली घाट पार करके मिर्ज़ापुर उस अधिकारी के बंगले पर पहुँचे। बंगले पर सारे लोग इकट्ठे थे। नाश्ता पानी का दौर चल ही रहा था। भाऊ साहब भी गए, अंदर हाल में बैठ गए। उसी समय खीर बट रहा था नाश्ते के लिए। सबने कटोरे में खीर बट रहा था। जब भाऊ साहब के सामने खीर का कटोरा आया तो भाऊ साहब चारों तरफ देखने लगे। बड़े आश्चर्य में पड़ गए कि मैं अब खीर को कैसे खाऊं। ये खीर तो मुसलमानों का घर का है। तभी उस अधिकारी की दृष्टि भाऊ साहब के ऊपर पड़ी कि भाऊ साहब तो खीर लेने में आनाकानी कर रहे हैं। वो आवाज़ दिया, अरे भाऊ साहब, ये 70 रुपये की खीर है, खीर खाओ, जाओ आनंद करो, 70 रुपये माफ़ हो जाएगा। भाऊ साहब भी इधर उधर देखे, कोई उनका परिचित नहीं दिख रहा था। धीरे से अपना जल्दी कटोरे का खीर खाली कर दिए और ले जा कर के बाहर खीर जब कटोरा रखे तो हाथ धुलने के लिए बाहर गए तो बाहर थोड़ी सी दृष्टि दौड़ाते हैं तो गेट पर एक वॉचमैन खड़ा था, जो उन्हीं के गांव का एक ब्राह्मण था। वो उस मुसलमान अधिकारी के यहाँ वो वॉचमैन था। उसकी दृष्टि भाऊ साहब के ऊपर पड़ गई कि भाऊ साहब भी तो लग रहा है खीर खा लिए। फिर भाऊ साहब आए, अधिकारी के सामने अपना नतमस्तक हुए, उनको धन्यवाद दिया, फिर अपने घर के चलने के लिए वो प्रस्थान किए। भाऊ साहब इधर अभी गंगा उसी पार हैं, भटौली के साइड में। तब तक वो ब्राह्मण जो वहाँ का चौकीदार था, वो गांव में पहुंचकर जो भी घटना वो मुसलमान अधिकारी के बंगले पर घटी थी, भाऊ साहब ने खीर खाया था, उस घटना का जिक्र पंचायत में सरपंच के सामने बैठकर बता दिया कि फला भाऊ साहब ने तो आज मुसलमान के घर एक कटोरी खीर खा के आ गए। पंचायत बैठी। भाऊ साहब अभी गांव में ही पहुंचे थे। गांव के बाहर ही कुछ लोग खड़े थे, उनको पंचायत में बुला लिया गया। पंचायत ने फैसला किया कि भाई साहब, अभी आप अकेले खीर खाए हो,
भलाई आपकी इसी में है कि आप अपने घर के अंदर मत जाओ। घर के अंदर जाओगे तो आपका पत्नी, आपके बच्चे, आपके भाई भी मुसलमान हो जाएंगे अगर आपके जूठे बर्तन में खाना खा लिए। बाबू साहब बहुत ही अनुनय विनय किया कि खीर खाने से कोई मुसलमान नहीं हो जाता। मेरी सोच, मेरे विचार, मेरे संस्कार सब सनातन के हैं। मैं हिंदू हूँ, मेरे रग रग में सनातन है। लेकिन पंचायत उनकी बात को सुनने को खाली नहीं हुआ। पंचायत ने उनको एक छूट दिया कि आप जाकर के घर के दरवाजे के बाहर रहकर अपने घर के लोगों का व्यवस्था करके और फिर घर छोड़कर निकल जाओ। बाबू साहब आए, अपने छोटे भाई को बैठाया, अपनी पत्नी को बैठाया, दोनों बच्चों को बैठाया और सारी व्यथा कह सुनाई। लोगों को पता भी था कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। उनका छोटा भाई बोला कि भैया आप कहाँ जाएंगे? ठीक है, आप हिंदू धर्म से मुसलमान धर्म में जाते हैं तो सामने जो 8 बीघे का बगीचा है उसमें से आधा हिस्सा आपका है, आधा हिस्सा मेरा है। चलिए अभी बंटवारा कर देता हूँ, बीच से डांड बांध देता हूँ। आप 4 बीघे में रह कर के झोपड़ी बना कर के वहीं रहिए, और कहाँ जाएंगे आप? बच्चे हमारे यहाँ छोड़ दीजिए, भाभी क्या फैसला करती है उनके ऊपर छोड़ दिया। वो पत्नी सनातनी थी, धर्म पत्नी थी। उन्होंने बोला कि मेरे बाप ने आपके साथ शादी की है, न किसी धर्म न किसी जात के। मैं आपको देखती हूँ, मुझे किसी धर्म और किसी जात से मतलब नहीं। जहाँ आप जाएंगे वहीं मैं भी जाऊंगी, आपके साथ रहूंगी। दोनों पति पत्नी चले गए बगीचे में, अपना झोपड़ी बनाकर रहने लगे। इधर अंडर एज थे ही, झोपड़ी में रहने के दौरान 2 बच्चे उन्होंने और पैदा किए। मौलवी आए उन दोनों बच्चों का नामकरण करने के लिए, और उन दोनों बच्चों का नाम खान टाइटल रखा, पठान टाइटल रखा। एक ही माँ के गर्भ से 4 बच्चे पैदा हुए, 2 हिंदू 2 मुसलमान। आज स्थिति ये है वर्तमान में केवटा बीर गांव के, जो सिर्फ एक भाई मुसलमान बना था, पठान बना था, खान बना था। अपनी आबादी इस तरह से बढ़ा लिया, अपनी संपत्ति इस तरह से लोग बढ़ा लिए, सरकारी नौकरियां मिल गई, रोजी रोजगार मिल गया, और इन्हीं के घर वो केवटा बीर गांव के जिस परिवार के लोग इनको खान और पठान बनाया था, धर्म परिवर्तन कराया था, उन्हीं के घर के बच्चे आकर के इनके घर में ठटवारी करते हैं, साहब साहब कहते हैं, पानी पिलाते हैं। ये स्थिति रही हमारे देश के उन पंचायतों की, उन सवर्णों की, उन ठाकुरों की, उन ब्राह्मणों की, जिन्होंने अपने ही भाइयों का कान पकड़ करके हिंदू से मुसलमान बना दिया। क्या गलती थी उसकी? 70 रुपये के लिए वो सुसाइड कर लेता तो आप लोग उसे अच्छा मानते? एक कटोरा खीर तो ही खाया था, वो भी खीर, दूध और चावल तो आप ही के घर से गया था। कौन सा छुआछूत था? अब जैसा किए हो वैसा भुगतो ना, काहे आप लोग परेशान हो? वहीं लोग तो पूछ रहे हैं अब कि मेरा तेरा रिश्ता क्या है, बताओ न अपना उनका रिश्ता। ये गुनाह आज नासूर बन के रह गया है। ये सारी गलती जितना मुसलमानों ने हिंदुओं को मुसलमान नहीं बनाया, उससे बहुत अधिक संख्या में हिंदुओं ने खुद अपने भाइयों को मुसलमान बनाया है। यही सत्य है, यही सनातन है। जय हिंद।
जय भारत।